जय हिंद बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाई स्कूल का विज्ञान। विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश। ठीक है, चलिए हम लोग प्रकाश के बारे में स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को दृश्यमान कर सकते हैं या देख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हो। तो प्रकाश का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में जिसके उपस्थिति में किसी वस्तु को देखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका प्रकाश का डिफिनेशन। ठीक है, और कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है प्रकाश का गुण बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के गुण में बहुत सारे पॉइंट्स बोल सकते हो। ये कह सकते हो कि प्रकाश एक सरल रेखीय मार्ग में गति करता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों में गति करता है, प्रकाश तीनों माध्यम में गति करता है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में गति नहीं करता है, प्रकाश चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है, जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस तरह से बहुत सारे गुण लिख सकते हो। प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इतने सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। तो मैं एक एक करके डिस्कस कर देता हूँ प्रकाश के गुण में। प्रकाश का गुण, अब प्रकाश के गुण देख लेते हैं। पहला पॉइंट, जो प्रकाश होता है वो सरल रेखीय मार्ग में गति करता है। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? प्रकाश एक रेखीय या सरल रेखीय मार्ग में गति करता है। ठीक है, प्रकाश क्या करता है? सरल रेखीय मार्ग में गति करता है। ये डिफिनेशन मतलब ये लिख सकते हो पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, प्रकाश तीनों अवस्थाओं में गति करता है, ठोस द्रव गैस। प्रकाश तीनों अवस्थाओं में गति करता है, ठोस द्रव गैस। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, इसके बाद चौथे पॉइंट में लिख सकते हो, प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में, जो प्रकाश का चाल होता है निर्वात में वो क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है प्रकाश। ठीक है, उसके बाद आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट, प्रकाश चिकनी या चमकदार सतहों से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। चिकनी या चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से, अगला पॉइंट जो भी होगा, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से गति नहीं करता है। जैसे दीवार से इस पार से उस पार प्रकाश को ले जाना रहे तो दीवार से नहीं जाएगा क्योंकि अपारदर्शी माध्यम है। ठीक है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से ही गति करता है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख सकते हो। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये भी लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो कि प्रकाश में क्या होता है? द्रव्यमान तो होता है लेकिन बहुत कम होने की वजह से कहा जा सकता है कि प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, ये आप इतना पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या है ये समझते हैं। प्रकाश किरण ध्यान से सुनिएगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी जब कोई प्रकाश किसी एक बिंदु से जब कोई प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
जिस ऋजुरेखी मार्ग से या सरल रेखी मार्ग से होकर जाता है जब कोई प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है उस किरण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। डिफिनेशन लिख सकते हो। जब कोई प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किरण किससे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? आगे पूछ सकता है आपसे, कभी कभी पूछता है। प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? आपसे ये पूछ सकता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान सुनिएगा। किरण के समूहों को ही प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। किरण के समूहों को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। यहाँ पर लिख सकते हो, किरण के समूहों को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किरण के समूहों को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया प्रकाश किरण पुंज का डिफिनेशन। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है और क्वेश्चन, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? आपसे पूछ सकता है कि प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? इससे पहले समझिएगा आप लोग कि प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस माध्यम से होकर जाता है, जिस माध्यम से, ध्यान सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस माध्यम से होकर जाता है उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस माध्यम से होकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका डिफिनेशन मैं लिख देता हूं। प्रकाशिक माध्यम, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस माध्यम से होकर जाता है उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं?
प्रकाश किरण पुंज पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश निम्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज निम्न 3 प्रकार के, निम्न 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये निम्न कितने प्रकार के होते हैं? निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा ये होगा अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा होगा अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तीसरा जो होगा समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, इसे समझिएगा। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसे प्रकाश मिलती हैं, इस तरह से बोलोगे, मिलती हैं। तो जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक बार पुनः, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा आएगा अपसारी प्रकाश किरण पुंज किससे कहते हैं? जब बहुत सारी प्रकाश किरणें, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से फैलती हैं या फैलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर फिलहाल बोलोगे फैलती हैं, ठीक है। जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से फैलती हैं तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश किरण, अप मतलब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से क्या होती हैं? फैलती हैं। तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब बहुत सारी प्रकाश किरणें, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक दिशा में, किसी एक दिशा में जाती हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है, इस तरह से बोल सकते हो, या कभी काटती नहीं है। जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक दिशा में जाती हैं और कभी वो मिलती नहीं है तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट छूटा हुआ कि परावर्तन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर, आधार है, आधार पर वस्तुएं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के आधार पर वस्तुएं निम्न 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? एक होता है दीप्त वस्तुएं, पहला क्या होता है? दीप्त वस्तुएं, या इसी को बोला जाता है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं, दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा होता है अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं किससे कहते हैं? तो दीप्त वस्तुएं के डिफिनेशन सुन लीजिए आप लोग। जो दीप्त वस्तुएं होती हैं वे वस्तुएं जो, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं,
वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं। फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, फिर से सुन लीजिए आप लोग। दीप्त वस्तुएं किससे कहते हैं, दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित होती हैं। दीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित होती हैं उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, उसके बाद चंद्रमा हो गया, सॉरी सूर्य हो गया, लैंप हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब हो गया आदि कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद अदीप्त वस्तुएं किससे कहते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित नहीं होती हैं उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में चंद्रमा हो गया, चंद्रमा के पास चंद्रमा के पास खुद का कोई प्रकाश नहीं है। ठीक है। पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के पास भी कोई स्वयं प्रकाश नहीं है। मेज हो गया, कुर्सी हो गया, कोयला हो गया, मेज कुर्सी कोयला, ये बहुत सारा एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, आदि कर लीजिए। ठीक है, तो ये होता है यहीं पर, समाप्त तो नहीं होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।